20 से 25 साल के जो युवा वर्ग के लोग हैं उनको आज मैं सबसे अच्छी करियर एडवाइस दूंगा। ये मेरी एडवाइस नहीं है। मुझे जो सालों पहले एक एचआर हेड ने जो मुझे जो एडवाइस दी थी, जो सलाह दी थी, वही आज सलाह मैं आपको दूंगा, क्योंकि वो इतनी बड़ी बात उन्होंने कही थी कि जो मैं आज तक नहीं भूल पाया। कॉलेज में सेकेंड ईयर की बात है, जब मैं एक कॉल सेंटर बीपीओ में काम करता था। कई लोग फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स के बाद छुट्टियां मनाने चले जाते हैं, लेकिन मैं चाहता था कि मैं इसका सदुपयोग करूं, इस टाइम का, इस समय का। और मैंने इसलिए ही, केवल ये जानने के लिए कि कंपनीज, कॉरपोरेट कंपनीज, वो माहौल क्या होता है, ये सीखने के लिए मैंने एक जगह ज्वाइन किया। और उससे ये भी होगा कि मेरी जो झिझक है, मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ, तो मुझे बोलने का भी मौका मिलेगा, लोगों से बात करने का मौका मिलेगा। तो मैं सीखने के लिए मैंने वो जॉब ज्वाइन किया था। और हुआ ये कि मैं इतना हार्ड वर्किंग था, पैशनेट था, कि मैंने 28-30 दिनों में, पहले 28-30 दिनों में ही, एक महीने में मैंने 52 सेल दे दिए थे, जो कि फ्लोर पे एक नया रिकॉर्ड था। और इससे ये हुआ कि मुझे लगा कि मैंने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया है। और मैं, जो एचआर हेड थे हमारे, मैं उनका नाम यहाँ नहीं लूँगा, लेकिन उनके पास मैं गया और मैंने उनसे कहा कि मुझे इंक्रीमेंट चाहिए, मुझे बोनस चाहिए, क्योंकि मैंने एक रिकॉर्ड बनाया है। और सभी लोग ये कह रहे हैं, जो लोग यहाँ 7-8 साल से हैं, वो लोग भी कह रहे हैं कि उन्होंने अपने 7-8 साल के अपने यहाँ एक्सपीरियंस में कोई ऐसा आदमी नहीं देखा जिसने 30 दिन में 50 से ज़्यादा सेल दे दिए। क्योंकि औसतन रूप से 7-10-12 ऐसे सेल होते थे, और सेल करना बहुत मुश्किल होता था, खासकर अमेरिकन क्लाइंट्स को, यूके के क्लाइंट्स को। तो उन्होंने मुझे इतनी बड़ी बात कही कि वो बात मैं आज आपको भी बताऊंगा। सफलता के 3 सूत्र, जो 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 3 तरीके हैं, वो उन्होंने मुझे बताया, और वही मैं आपको आज रखूंगा। आप इसे ज़रूर सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। इसके अतिरिक्त और कोई सफलता का मार्ग नहीं है आपको प्रैक्टिकली इस दुनिया में, अगर आप एम्बिशियस हो तो। क्योंकि मैं बहुत एम्बिशियस था। अगर आप एम्बिशियस है, आपको बहुत कुछ करना है, तो 3 तरीके हैं उसके। उन्होंने ये कहा कि मैं देख सकता हूँ कि आप बहुत एम्बिशियस हो, तुम बहुत एम्बिशियस हो, लेकिन इस तरह से एक महीने में काम करके मेरे पास आना कि मुझे अपना हक चाहिए, ये तुम्हारी बेवकूफ़ी है, और ये यही बताती है कि तुम फ्रेशर हो। तो बिल्कुल फ्रेशर हो, उससे ये मुझे पता चल गया कि तुम एक महीने में काम करके आ रहे हो। काम तुमने बहुत अच्छा किया, लेकिन अभी एक महीने के बाद तुम्हारा आ जाना ये बताता है कि तुम अभी नए हो, कच्चे खिलाड़ी हो। तो उन्होंने कहा कि तुम एम्बिशियस हो, तो उसके लिए 3 तरीके। अगर तुम्हें लगता है कि दूसरों से ज़्यादा तुम्हें चाहिए, ग्रोथ चाहिए, और दूसरे लोग जहाँ 10 साल में पहुँचते हैं, तुम्हें वहाँ 3 साल में पहुँचना है, उसके 3 ही तरीके हैं। नंबर 1, ये सब छोड़ो, ये जॉब छोड़ो, और कोई बड़ा सा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जैसे अलग अलग क्षेत्र में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, कैट है, जैसे अलग अलग एग्ज़ाम्स होते हैं ना हमारे यहाँ, आईआईटीज़ हैं, या मेडिकल में पीएमटी है, या मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम्स है, एआईट्रिपल है, या मैनेजमेंट में कैट है, फिर सीए की पढ़ाई है, अलग अलग क्षेत्र में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं। तो अगर आप में वो मादा है, वो जुनून है कि आप बिल्कुल ही पागल हो कि आपको दूसरों से अलग अपने आप को करना है, और भीड़ चाल में आपको नहीं जाना, यू वांट टू बी द वर्ल्ड बीटर, तो सबसे पहला रास्ता ये है कि आप ये सब छोड़िए और बिल्कुल 18 घंटे पढ़िए और अपने आप को झोंक दीजिए, और कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप निकालिए। बात वही खत्म, बात वही खत्म, आपकी लाइफ सेट है। और बाकी लोग उसके बाद जो साल भर में कमाएंगे, आप एक महीने में कमाएंगे, और आपकी लाइफ बिल्कुल अलग हो जाएगी। क्योंकि जो आईआईटीज़ आईआईएम से निकलता है, वो अब जानते हैं कि उसकी ज़िंदगी क्या होती है। पूरी दुनिया भी घूमता है, पैसे भी 10 गुना ज़्यादा कमाता है, और उसकी पूरी लाइफ फाइनेंशियली तो सेट है। ये पहला रास्ता है। मैंने कहा कि नहीं सर, ये रास्ता मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मैं इंटेलिजेंट हो सकता हूँ, लेकिन मुझे वो एग्ज़ाम टेम्परामेंट नहीं है। मैं कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, मुझे मज़ा नहीं आता। मतलब मैं वो 2-3 घंटे का पेपर, वो एटीट्यूड मेरा नहीं है। मैं वहाँ पे फंबल कर जाता हूँ। तो उन्होंने कहा कि फिर दूसरा रास्ता ये है कि अपने घर वालों को बोलो कि ज़मीन बेचकर और तुम्हें बाहर पढ़ने भेज दें, फ़ॉरेन चले जाओ। अगर तुम मेरिट पे या जीमैट देकर और हाई स्कोर करके, और अगर स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड और इन सब कॉलेज में नहीं जा सकते हो, तो दूसरा दूसरा रास्ता ये है कि इतने पैसे तुम्हारे पास होने चाहिए कि तुम फॉरेन कंट्रीज चले जाओ और वहाँ से मास्टर्स करो। यूके से करो, यूएस से करो, टीयर 1 नहीं तो टीयर 2 कॉलेज में तो मास्टर्स तुम्हें मिल जाएंगे पैसे से। हर जगह पे पैसे से उनका कोटा है। ऑस्ट्रेलिया में कई सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, नाम लेना ठीक नहीं होगा। 4-5 यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो कुछ भारत में कुछ राज्य हैं जहाँ से भर भर के लोग जाते हैं, और वो भी लाइफ उनकी सेट हो जाती है। ये दूसरा रास्ता है कि सीधा तुम बोलो अपने घर वालों को कि मुझे बाहर भेज दो, आप पैसे हैं तो।
मैंने कहा कि नहीं, मैं तो मध्यम वर्गीय हूँ, मैं उतने पैसे वाला नहीं हूँ। मेरे मेरे मैं एक गाँव से शहर आ गया, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं गाँव से चला और टियर 2 सिटीज़ तक मैं आ गया, ये बहुत बड़ी बात है। आई एम ए मिडिल क्लास पर्सन। तो उन्होंने कहा कि जब ये 2 रास्ते तुम्हारे लिए नहीं है, तो तीसरा रास्ता, बस एक ही रास्ता तुम्हारे लिए बचता है, और ये जो थर्ड ऑप्शन है, ये जो तीसरा रास्ता है, 95% लोगों के लिए यही एक रास्ता बचता है। कभी मेरे पास 1 महीने के बाद आना मत इस तरह से अपने परफॉर्मेंस के लिए, अपने हक को मांगने। उन्होंने कहा कि 3 साल सब कुछ भूल जाओ, आराम बेच दो और सब कुछ झोंक दो। 3 साल केवल परफॉर्मेंस, केवल परफॉर्मेंस। कई बार ऐसा होगा 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद हार्ड वर्क परफॉर्मेंस करते करते एक गुस्सा आएगा कि मुझे अपना हक चाहिए। लेकिन वहाँ पे आपको धीरज, परसिवरेंस रखना है, नॉट जस्ट पेशेंस। एक पेशेंस एक वर्ड होता है और परसिवरेंस दूसरा वर्ड होता है। 3 साल, मिनिमम 2 साल, कम से कम तो 2 साल, 2 से 3 साल सब कुछ भूल के बिल्कुल काम पे लग जाओ, और तब तुम मेरे पास आना और ये कहना कि 3 साल में मैंने जो परफॉर्म किया है वो बाकी लोग 7-8 साल में भी नहीं कर पाते। तब मैं सीरियसली तुम्हें समझूंगा कि हाँ, यू हैव कंसिस्टेंटली डिलीवर्ड। 1 महीने में मेरे पास आकर अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे हो और मेरा भी, और कुछ होने वाला नहीं है। और अगर तुम्हें लगता है कि 3 साल तो मेरे पास नहीं है, तो फिर 2 रास्ते मैंने तुम्हें बताए। फर्स्ट ऑप्शन ये दो, ये सब छोड़ो और कैट दो, कैट में 100% लाओ, फिर उस प्रोसेस से गुजरो। वो रास्ता नहीं है तो फिर अपने घर वालों को बोलो कि पैसे से आप बाहर मुझे भेज दो कहीं बहुत अच्छी जगह पे। जो भी पॉलिटिशियंस और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ होते हैं, उनके बेटे बेटी लोग तो बाहर ऐसे ही पढ़ते हैं, सभी कोई जीमैट में हाई स्कोर करके तो जाता नहीं। तो वो एक दूसरा रास्ता है। लेकिन अगर आप उसमें बिलोंग नहीं करते हैं, आप अगर मध्यम वर्गीय हैं, मिडिल क्लास हैं, या आर्थिक रूप से उतने सक्षम नहीं है, तो फिर 95%, 95 से 96% लोगों के लिए यही एक रास्ता बचता है, तीसरा रास्ता। सब कुछ भूल कर 3 साल तक केवल हार्ड वर्क कीजिए, लर्निंग कीजिए। ये मत सोचिए कि मेरी सैलरी बढ़ रही है या नहीं, बाकी लोगों की सैलरी बढ़ गई, मुझे बोनस नहीं मिला, इंक्रीमेंट नहीं मिला। कई लोग भड़काएंगे आपको कंपनीज में, और जब आप एचआर के पास जाएंगे तो वो पीछे हो जाएंगे। तो आपको कंपनी से निकाल दिया जाएगा, लेकिन वो लोग पीछे हो जाएंगे। तो आप उनकी बातों में मत आइए, अपना अपने आप से कंप्लीट कीजिए। और 2 साल 3 साल का एक एक टाइम रखिए कि मैं 2 से 3 साल मैं पूरी दुनिया को भूल कर, मैं भावुक नहीं हो रहा हूँ अपने घर वालों के लिए सोचकर, मैं दूसरों की बातों में नहीं आ रहा हूँ, दूसरों को बोनस मिल रहा है, प्रमोशन मिल रहा है, इंक्रीमेंट मिल रहा है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। ये 3 साल मैं बिल्कुल अपना बेस्ट दूंगा। लर्निंग, एवरीडे लर्निंग, डेली लर्निंग, अलग अलग डेली अलग अलग कोर्सेज कीजिए। अपनी कंपनीज के एचआर को बोलिए कि लर्निंग एंड डेवलपमेंट मेरे ऊपर आप इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि मैं कंपनीज की आगे सेवा कर सकूँ अच्छे तरीके से। तो आप जितने सर्टिफिकेशन कोर्सेज कंपनी के स्पॉन्सर्ड एल&टी बजट में से वो लीजिए, लर्निंग कीजिए, और 3 साल तक बिना कुछ अपना हक मांगे परफॉर्म कीजिए। मिनिमम 2 साल, 2 से 3 साल परफॉर्म कीजिए। उसके बाद आप सर उठाकर कह सकते हैं ये मेरा कंसिस्टेंसी के साथ ये मेरा परफॉर्मेंस है, निरंतरता के साथ मैंने अपना काम किया है 2 साल 3 साल, मेरे पैसे कहाँ हैं, मेरा इंक्रीमेंट कहाँ है, मेरा प्रमोशन कहाँ है, तब आप कह सकते हैं। लेकिन आप 1-2 महीने के बाद आप नहीं कह सकते। तो ये इतनी बड़ी बात थी जो मुझे उस समय एचआर ने कही थी। ये मुझे मैं भूला नहीं इस चीज़ को, और ये इतना प्रैक्टिकल सजेशन है कि मैं आज आपको भी ये शेयर करना चाहता हूँ। और कोई रास्ता नहीं है, बड़ी बड़ी बातें करने के बहुत तरीके हैं, लेकिन इस प्रैक्टिकल वर्ल्ड में प्रासंगिक तरीके से केवल 3 ही रास्ते हैं और कोई रास्ता नहीं है। पहला रास्ता, कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालिए और निकल जाइए दूसरों से आगे, अगर आप कर सकते हैं। लेकिन कितने लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकाल पाते हैं? 1% से भी कम। दूसरा रास्ता, अगर आप बहुत पैसे वाले हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, आप अच्छी जगह पे आप कॉलेज में आप पढ़ें और उसका फ़ायदा आपको मिलेगा, और उसके बाद आप कुछ कर सकते हैं। अगर आपको ये प्रेशर नहीं है कि आपको पैसे कमाने का आर्थिक प्रेशर नहीं है, घर में कोई तंगी नहीं है, तो आप कुछ स्टार्टअप भी कर सकते हैं और आप दुनिया को नई दिशा दिखा सकते हैं। ये दूसरा रास्ता है। अगर आप फर्स्ट 2 में नहीं आते हैं, तो तीसरा रास्ता जो हम सभी के लिए है वो यही है, 2 साल तक, मिनिमम 2 ईयर्स, सब कुछ भूल कर अपने आप को झोंक दीजिए और बिल्कुल परफॉर्म कीजिए और परफॉर्मेंस भी दीजिए कंपनीज के लिए, और अपनी लर्निंग भी कीजिए, नए नए कोर्सेज सीखिए। अगर आप सेल्स में काम करते हैं तो आप कुछ लैटरल सीख सकते हैं, डेटा साइंस में कोर्स कर सकते हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग में कोर्स कर सकते हैं, आप डीप लर्निंग में कुछ कोर्सेज कर सकते हैं। अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है तो आप कम्युनिकेशन के स्किल्स, आप कोर्सेरा, यूडेमी, कई सारे आज आज मूक्स हैं, आज साइट्स हैं, वहाँ पे आप कंपनी के एचआर को बोल सकते हैं कि आप मेरे ऊपर इन्वेस्ट कीजिए। अलग अलग तरीके से आप
कोर्सेज कर सकते हैं जो बाद में 5 साल के बाद आपकी सीवी में एक बहुत अच्छा एडिशन हो जाएगा। ये 3 तरीके हैं। इससे अच्छा करियर एडवाइस आपको कोई नहीं दे सकता। बड़ी-बड़ी बातें अगर कोई कह रहा है तो वो आपको शायद हवा में उड़ाने की बात कर रहा है। मैं आपको वही प्रैक्टिकल चीज़ बता रहा हूँ जो मुझे किसी ने कहा था, मुझे अच्छी लगी थी बात, मैं आपको एक बता रहा हूँ। सबसे अच्छी करियर एडवाइस यही है, आप देखिए कि ये इन 3 रास्तों में से, इन 3 पॉइंट्स में से आप कहाँ फिट बैठते हैं और उसके अनुसार फिर अकॉर्डिंगली आप अपना जीवन देखिए कैसे आप बेहतर बना सकते हैं।